गौशाला जितनी पवित्र भूमि कहीं नहीं है। बोलो राधे राधे। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, वहां कोई महूत की जरूरत नहीं, पवित्र भूमि है गौशाला। और यह नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी को आवाज दी, मेहरो। मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, अपने अपने छोरन को तैयार करके आए जाओ, नाम संस्कार कराना है। जब यशोदा और रोहिणी ने सुना कि गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, बोले जब बाबा को बहुत नाम है मथुरा में, चलो देखते हैं कि बाबा कछु जाने कि वैसी खड़िया पलटन है। तो अपने अपने छोरन को तैयार कियो और दोनों मेहर आए गई। जब आए गई तो बाबा को कियो प्रणाम, बाबा प्रणाम। गर्गाचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दियो, सौभाग्यवती भव। और जैसे गर्गाचार्य जी महाराज की नजर गई, जो रोहिणी की गोदी में छोरा है वो यशोदा को है, और जो यशोदा की गोद में है वो रोहिणी को है। सोई का भयो बाबा पहचान ले गई, सो तो ना मेरी परीक्षा ले रही हूं। सोई बाबा बोले तुम्हारी यशोदा गोद में है वो रोहिणी को छोरा है, और जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा को छोरा है। तो यशोदा रोहिणी आंखों में बात कर रही, बहना पंडित पक्को है। बोलो राधे राधे। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने पूजन कराया, और पूजन कराने के बाद में जो रोहिणी का छोरा था उसका नाम संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यना सुहदो गुणै, आख्यासते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदो। रोहिणी जी ये तुम्हारा छोरा बड़ा बलवान होएगो। रोहिणी जी बोली बलवान होएगो तो बाबा बाबा तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो नाम बता दो ना। बोले जाओ को नाम बलराम होएगो। और नाम संस्कार कर दिया बलराम जी का। उसके बाद जब कृष्ण भगवान पर गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि गई और नाम संस्कार करने लगे, उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। बोलो राधे राधे। अब ना तो आंखों मटकाए, ना तो सांसों ले में, ना तो हिले ना डोले। काफी देर हो गई। सो यशोदा और रोहिणी आपस में बात करने लगी, बहना जी बाबा है हमारे घर ही पधारना हो तो हमें तो कलंक लग जावेगो। सोई महाराज बाबा को हिलावे लगी। बाबा जागे, अरे यशोदा कहेगा। यशोदा बोली अगर 1 घंटा और रुक जाते तो राधे राधे हो जाते। जल्दी से ऐसा करो, आप नाम संस्कार कर दो मेरे छोरा को, बस हमें फ्री करो। सोई गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, प्रागयं वसुदेवस्य कुचजातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान विज्ञान संप्रचक्षते। ये तुम्हारा छोरा वसुदेव को। सोई महाराज जब वसुदेव को नाम लियो, सोई भगवान ने मुंह पकड़ लियो गर्गाचार्य। काय सवरी पोल पट्टी है, वही खोल दोगे का? सोई गर्गाचार्य जी महाराज ने बात बदल दी। बोले तुम्हारा छोरा अगले जन्म में वसुदेव जी को छोरा तो। मैया बोली हमें का लेना देना, अभी जी हमाओ है कि ना है जीवन ना, अभी तो तुम्हारा ही छोरा है। तो एक अच्छा को सो नाम बताए दो जा छोरा को। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना।
मैया यशोदा से बोले गर्गाचार्य महाराज या छोरा के नाम तो हजारन होंगे, जाके नाम गोपाल सहस्त्र नाम में महाराज कई नाम होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, जाके कोई नाम उनको ठिकाना ना है। तो बोले एक नाम बताए दो। बोले जा छोरा को नाम होए वो कृष्ण, ये छोरा को नाम होए वो कृष्ण। बाबा जाके कुंडली बताए दो कछु जानो तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले जाके कुंडली में एक योग है। कौन सा योग है? ये तुम्हारा छोरा चोरी करेगो। जब चोरी की बात सुनी सो यशोदा घबरावे लगी। बोले जाए चोरी करने की क्या जरूरत है? ये अपने आप करोड़पति है। हाँ, अब करोड़पति को छोड़ा अगर चोरी करे तो इज्जत का सवाल होता है ना। तो जाए का चोरी करने की जरूरत है ना, ये तुम्हारा छोरा चोरी करेगा। तो गर्गाचार्य जी से माता यशोदा बोली काय की चोरी करेगा? ये सबन के दिलन को चुरा ले। तो बाबा एक बात बताओ, जाके ब्याह होगो कि ना होगो? सबसे ज्यादा माताओं को टेंशन छोरा को ब्याह है जाए बस। ये बताओ या छोरा को ब्याह होएगो कि ना होएगो? सोई गर्गाचार्य जी महाराज ने देखो, बोली यशोदा छोरा के तो बयान की मत पूछ। सूर्यनंद बाबा बोले बताओ भाई जाके 2-4 ब्याह होंगे का ना जाके और होंगे? भाई 50 ब्याह हैंगे ना जाके और ब्याह होंगे? तो भाई 2-4-500 अरे ना। नंद बाबा को पसीना आवे लगो, तो ना कितने करे वो ये ब्याह? तो क्या 2-4-10 हजार करे ना और करेगा? अरे कितने करेगा एक बार बता दो। 15,000 करेगा ना, थोड़ी और किसको? कितने? बोले का 16,000। बोले 16,108 विवाह करेगा। नंद बाबा को पसीना आवे लगे। आदमी एक के चक्कर में पड़ जावे, जिंदगी परेशान हो जाता जिंदगी भर। मुझे जाके तो 16,108 होंगे, जाति कैसे कटेगी? तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले आप चिंता मत करो बाबा, जे अपने आप विवाह कर लेगो वो द्वारका को निर्माण करेगो। बोलो राधे राधे जी। वहां रहेगो, सारी जन्म पत्री बता दी। तो माता यशोदा बोले बाबा यशो है प्रसाद पाए लो। तो प्रसाद पावे की बात जब आई तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदा हम अपने हाथों से बनाए प्रसाद और भगवान को प्रसाद लगावे तब पावेंगे, हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे। तो यशोदा बोली ऐसो है राशन पानी ले लो और अपनी इच्छा से बना लो जो बनाना चाहो। तो यशोदा ने आटा दे दियो, घी दे दियो, सब्जी इत्यादि दे करके विदा कर दिया। बोले महाराज आप बनाओ और भगवान को प्रसाद लगाइए। तो यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर प्रसाद बनाया और जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो ही भगवान घुटमन घुटमन चल रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज आंख बंद किए हैं और भगवान आए और भगवान प्रसाद को पाने लगे। बोलो राधे राधे। जब प्रसाद पाने लगे सोई गर्गाचार्य जी महाराज ने आंख खोली, अरे यशोदा तेरे छोरा ने मेरा प्रसाद बेकार कर दिया। अरे काहे गयो? बोले वाला झूठ कर दियो, ये प्रसाद मेरा झूठ कर दियो, अब मैं भोग ना लगाऊंगा भगवान। यशोदा बोली कोई बात ना है बाबा, फिर दोबारा आपके बनाए लो। यशोदा ने फिर राशन पानी दे दियो और बाबा ने फिर प्रसाद बनायो और फिर जैसे ही भोग लगाया भगवान घुटमन घुटमन चले और प्रसाद पाने लगे। सोई चिल्लावे लगे, यशोदा तेरे छोरा ने फिर बर्बाद कर दियो प्रसाद। तो यशोदा ने कहा कोई बात ना है बाबा, 100 छोरा है माने ना है,
चलो मैं जाए रस्सी में ही बांध दे रही हूँ, अब ना जावे वो ना तुम्हें परेशान करे वो। सो महाराज गर्गाचार्य महाराज ने फिर प्रसाद बनाया और जब भगवान को भोग लगाया, भगवान रस्सी को तोड़ करके प्रसाद को पाने लगे। बोलो राधे राधे। और जैसे ही चिल्लावे लगे तो भगवान ने गर्गाचार्य के मुंह पर हाथ रख दिया। बोले पहले तो बुलाते हो प्रसाद पाने के लिए और अब बोल रहे हो कि यशोदा तेरे छोरा ने प्रसाद बर्बाद कर दियो। सोई महाराज उस समय लीला को समझ गए गर्गाचार्य महाराज और मथुरा की तरफ पधारे हैं। अब यहाँ गोपियां सोचती हैं कि लाला हमारे घर कब आवे। वो बोल राधे राधे। गोपियां भाव रखती हैं कि लाला हमारे घर आवे और हमारे यहाँ माखन चोरी लीला करे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी आपका उद्देश्य पूरा करूंगा। तो भगवान के जो छोटे छोटे बालक थे, भगवान ने एक दिन मीटिंग बुलाई और समस्त छोरा जब एकत्रित है गए तो भगवान बोले भैया देखो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले देखो हमारे यहाँ से दूध दही मक्खन इत्यादि सब मथुरा में बेचा जाता है। बोले हाँ वो तो हो गए। और बोले जब दूध दही मक्खन इत्यादि सब बेच दिया जाएगा हमको खावे को ना मिलेगा तो हम तो दुबले पतले पड़ जाएंगे ना, और मथुरा के लोग क्या है हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। अगर काऊ दिन लड़ाई है गई तो मथुरा के तो महाराज हमें हराए देंगे। बोले क्या करना चाहिए? बोले दूध दही की हम चोरी करेंगे मक्खन की। तो बोले जब हम चोरी करके खाएंगे तो ना तो कोई बेचने जाएगा, तो बोले चोरी करो तो महाराज गलत काम है। बिन मंगल बोले लाला देख चोरी तो ना करेंगे तो जो कछु कहते पर पकड़े गए तो बहुत बुरी दशा हो जाएगी। भगवान बोले भैया चोरी करना है ना सबसे पहले अपने घर में करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सबसे पहले अपने घर में करना चाहिए। अगर घर में पकड़ गए तो चोर कच्चे, नहीं पकड़े तो चोर पक्के। सबन ने महाराज अपने अपने घर में चोरी करी और सबे छोरा एकत्रित है गए। छोरा सब एकत्रित अपनी अपनी बात बतावे लगे। बिन मंगल बोलो लाला चोरी में बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? जब मैं चोरी करवे लगो मैया ने मुझे देख लियो, मैया ने बहुत पिटाई लगाई दी मेरी। बाकी बाद में भगवान बोले चोरी तो हम ने करी पर पकड़े ना गए। कैसे करी? बोले हम महाराज मक्खन खावे लगी, सोई मैया आएगी, लाला तू चोरी करे ना। मैया मैं बिल्कुल चोरी ना करूं, मैं बिल्कुल चोरी ना करूं। तो तू चोरी ते खाए का रहो। बोले मैया मैं खेल तो आयो तो मेरे कंगन है ना जलवे लगे। तो मैंने कहा कि मक्खन में बोल दिए। भाई समय चीटी आई गई और चीटी हटावे के चक्कर में मेरे मुख में लग गए हो। बोलो राधे राधे। चोरी की पर चोर साबित नहीं हुए। अब तो महाराज गोपियों के घर घर जाकर के चोरी कर रहे हैं। जाकर के एक गोपी अपने पति के साथ में सालग्रह मना रही थी। शादी की सालग्रह। तो भगवान गए। भगवान ने कहा कि बाकी चोटी और बाकी पति की दाढ़ी जोड़ रही और भगवान बोले हवा। जैसे ही भगवान भागे सोई महाराज वो एक दूसरे को खींच भी रहे। तूने मुझे पकड़ लियो, तूने मुझे पकड़ लियो। बोले ये सब करामत कन्हैया की है। बरसा मुंचन कुचित समय रोत संजात हासा सेयम स्वापाध्या दधिपया कल्पित स्त्रीह योगै
मारे काम भोक्षण दिवजदिशा चेनाति भाण्डं भिनन्ते दिव्यालावे च गहकुपदो यत्र पत्रो सतोका। एक गोपी गाय को दुह रही थी। भाई समय पहुंच गए भगवान। तो भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने बछड़ा खोल दिया। जब बछड़ा खोला तो बछड़ा तो दूध पीने के लिए गया तो गोपी को गाय ने लात मार दी। बोलो राधे राधे। सोई गोपी नाराज है गई। अब महाराज गोपियों को परेशान कर रहे हैं। तो समस्त गोपियां एकत्रित होकर के मैया यशोदा के पास जा रही हैं, शिकायत करे भी। मैया तेरा बहुत छोरा ये बिगड़ गयो, समझाए अपने छोरा अभी कछु ना भयो। मन मोहन बिगड़ गई बारी ते, मन मोहन बिगड़ गए बारी ते, मन मोहन बिगड़ गए बारी ते, मन मोहन बिगड़ गए बारी ते, मन मोहन।
मोहे रोकत गेल अगारी पे मैया रोकत गेल अगारी पे मन मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से माता यशोदा जी की दुलारे से माता यशोदा जी के दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से हो अपनी से नहीं बिगड़ी कन्हैया अपनी से नहीं बिगड़े कन्हैया मैया जी अपने मन से नहीं बिगड़े इनको ग्वाल वालों ने बिगाड़ा है अपने से नहीं बिगड़ी कन्हैया अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया और भैया इन सखियन के इशारे पे मैया सखियन के इशारे पे मन मोहन बिगड़ गए बारी से 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 गए बारी से मन मोहन बिगड़
छवि चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि मैया मैया अब का होत सुधारी से मैया अब का होत सुधारी से मने मोहन बिगड़ गए बारी से मने मोहन बिगड़ गए बारी से मने मोहन बिगड़ गए बारी से माता यशोदा जी के दुलारे से माता यशोदा जी के दुलारे से मने मोहन बिगड़ गए बारी 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 से मने मोहन बिगड़ गए या अब दाऊद सुधारी से सुधारी से या घर घर फिरन सतारी से घर घर फिरन सतारी से नीच चूर थारी के नारी से नीच चूर थारी के नारी से या अब दाऊद सुधारी से या अब दाऊद सुधारी से अब दाऊद सुधारी माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान गोपियों के घर जा रहे हैं और गोपियां शिकायत लेकर के आ रही हैं। गोपियों का तो महाराज एक ही बहाना है, शिकायत नहीं है। शिकायत करने जाएंगी तो लाला के दर्शन हो जाएंगे, बस ये उद्देश्य है जीवन में। अब क्या हुआ, गोपियां वापस आ गई तो भगवान ने कहा चलो अभी शिकायत लेकर आई है ना, चलो अब हम और ज्यादा करेंगे उत्पात, बोलो राधे राधे। और पहुंचे हैं भगवान। एक गोपी की छोरी चारपाई से लेटी का, बोलो राधे राधे। भगवान गए, भगवान ने कहा कि वो दूध दही खायो। दूध दही जब खायो, बाकी बार में वह छोरी की चोटी चारपाई पे बांध दई, बोलो राधे राधे। बोलो हवा जैसी जोरते बोले सोई छोरी जागी, चिल्लावे लगे मम्मी मम्मी। वो तो चारपाई ने पकड़ लियो, मम्मी समझ गई ये सब करामत नंद की छोड़ा की है। दूसरी गोपी के यहां पर गए तो वो सत्यनारायण की पूजा करा रही थी। तो दोनों पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं। भगवान ने क्या किया, उसका सिंहासन हटाया तो कुत्ते के पिल्ले रख दिए, बोलो राधे राधे। जब उसने आंख खोली तो देखा कि दो कुत्ते के पिल्ले हैं। सोई नाराज हो गई, ये सब करामात नंद की छोरा की है। एक गोपी पानी भर में जाए नहीं, पानी भर के वापस आए रही तो बाकी मटकी फोड़ रही, बोलो राधे राधे। एक गोपी ने कहा कि सीके ते टांग दियो मक्खन। तो भगवान गई, भगवान ने देखा तो बहुत ऊंचा है, कैसे खाया जाए। तो एक एक कर करके छोरा चढ़ गए और महाराज मक्खन को खाया, माट मटका फोड़ दिए। और फोड़ने के बाद में भगवान आ गए और एक गोपी के यहाँ पर भगवान गए तो एक गोपी ने कहा कि घंटी लटकाए दे, सीखे थे। बोले अब जब जी आवे को और मक्खन खावे को तो घंटी बजेगी। तो जैसे भगवान गए तो भगवान मक्खन खाने लगे, सोई घंटी बजने लगी। घंटी बजी, सोई गोपी ने कहा कि ओ भगवान को पकड़ लियो, बोलो राधे राधे।
अब पकड़ लियो, बोले मैया के पास ले चलूंगी तो ये मैया को बताऊंगी, मैया बड़ी सफाई देवे कि मेरो छोड़ा तो कछु ना करे, देख मैया तेरे छोड़ा है पकड़ के लाई। सोई का कियो कि मैया वो गोपी लाला को लेके जाए नहीं, तो हमारे ब्रज में घूंघट डलता है, यहाँ से घूंघट डाल के जा रही है। सोई कन्हैया रोवे लगी, गोपी छोड़ दे, मेरे हाथ दर्द करे छोड़ दे। गोपी बोली लाला तो आज ना छोड़ूंगी, तू और परेशान करे, मैया से पिटाऊंगी तो। तो भगवान बोले छोड़ दे, गोपी को दया आएगी। गोपी ने कहा, तो भगवान ने कहा कि को देवर चलो आए रहो। तो देवर से बोले आए जाओ भैया चलो, आज निमंत्रण है हमारा। बोले राधे राधे। बोले कहाँ चल रहे? बोले हमारे संग में आ जाओ। तो गोपी से बोले मेरे हाथ दर्द करे, गोपी छोड़ दे। तो गोपी ने कहा क्यों? भगवान को हाथ छोड़ो। और भगवान ने बाकी देवर को हाथ पकड़ दियो, बोले चले जाओ। और भगवान नंद महल में पहुंच गए। और जब नंद महल में पहुंचे, सोई महाराज जी चल चल। बाको देवर बोले भाभी रुक जा। अरे काय की भाभी, आज ना छोड़ूंगी, चल। अब पहुंची यशोदा के पास में, यशोदा देख तेरे लाला पकड़ के लाई। यशोदा बोली कहीं भांग पी के तो ना आई गई। अरे जी मेरो लाला ना है जी, तेरो देवर है। बोलो राधे राधे। सोई गोपी बोली तुम कहाँ थे आए? मैंने तो छोड़ा को पकड़ो नंद के। तो बोली कोई बात ना है, भगवान सालों से कह रहे गोपी से मानो। गोपी चिंता मत कर, अभी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो है, और अगर अब पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। जब प्रकार से भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं, ऐसे माखन चोरी लीला बहुत है। और हम अगर कहने लग जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, क्योंकि लोग जाने भी लगे हैं ना, अभी हमें गोवर्धन पूजा भी करनी है। तो एक माखन चोरी लीला की 2 पंक्तियां गाते हुए और माखन चोरी लीला हम यहीं विश्राम करेंगे। चित चोर मेरो माखन खाए गयो नी, 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 खाए गयो नी, खुशी खाए गयो नी, खाए गयो नी, खुशी खाए गयो नी, खाए गयो नी, खुशी खाए गयो नी, खाए गयो नी,
चिते छोड़ मेरो माखन खाए गयोनी चिते छोड़ मेरो माखन खाए गयोनी चिते छोड़ मेरो माखन खाए गयोनी भगवान की जय हो। भगवान ने माखन चोरी लीला की। उसके बाद क्या हुआ? एक गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। देखो माता यशोदा अपने लाला की सेवा स्वयं करती हैं। थोड़ा शांति बना कर रखिए। और वैसे भी माताओं को सेवा अपने बच्चे की स्वयं करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चा भी आपकी सेवा नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। बच्चे के लिए आप नौकरानी लगा दोगे तो जब आपका बुढ़ापा आएगा तो वो भी नौकरानी लगा देगा। बोलो राधे राधे। बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए, पर हम क्या करें महाराज, दूध की बड़ी समस्या रहती है तो हम तो बोतल में दे देते हैं। उसी में चीनी डाल दी, आधा दूध आधा पानी, और बच्चे के मुंह में लगा दिया तो बेचारा पीता रहता है। वो पहले तो पीता है महाराज वो छोटी बोतल, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर पीता है बड़ी बोतल। बोलो राधे राधे। तो आप बच्चे को जैसी आदत डाल दोगे आपका बच्चा वैसे ही बन जाएगा।
अब क्या हुआ कि माता यशोदा ने लाला को गोद में पाल रखा। लाला गोदी में पड़े हैं। लाला मैया से पूछ रहे, मैया एक बात बता, तो दूध प्यारो लगे कि अपना पूत प्यारो लगे? मैया बोली, मुझे दूध से का लेना देना, मैं तो अपने छोरा को चाहूं। भगवान ने कहा चलो मैं देखता हूं अभी। तो मैया ने क्या हुआ कि दूध को चढ़ा रखा था चूल्हे पर। भगवान ने अपनी माया फेरी, दूध उफन गया। बोलो राधे राधे। जब दूध उफन गया, सोई मैया ने लाला को छोड़े जमीन पर और दूध को उतारने लगी। सोई लाला को गुस्सा आ गई। देखो वही मैया कह रही कि मुझे दूध से कोई मतलब ना है, मुझे तो अपने पूत से मतलब है, मुझे तो अपना पूत प्यारा लगे। भगवान को महाराज गुस्सा आई और भगवान माठ मटका फोड़ने लगे। जितने माठ मटका रखे गाय सभी फोड़ दिए। यशोदा बोली, कन्हैया मेरे ददिया साथ के माठ मटका रखे गाय तूने सारे फोड़ दिए, आज तो छोड़ूंगी ना। मैया ने क्या कियो, सांटी उठाई। सांटी उठाई, सांटी लेकर के मैया दौड़ी है लाला के पीछे पीछे मारवी को। लाला पकड़ में नहीं आ रहे। लाला सोच रहे हैं अगर मैं पकड़ में आए गए हो तो मैया मुझे बहुत मारेगी। सांटी थे। बोलो राधे राधे। सांटी समझ लो, छड़ी। तो अब का भयो कि लाला बहुत दौड़े, मैया दौड़ते दौड़ी थक गई। लाला पकड़ में आए जा, पकड़ में आए जा। मैया बोली अगर मैं आ गया तो तुम मुझे बहुत मारेगी मैया। मैया वही लाला ऐसा देख, तू शैतानी बहुत करे, तुम मुझे बहुत परेशान करे, पर एक बात बता, परेशान तो ना करेगा ना भैया? मैं क्यों परेशान करूंगा? तो मेरी भैया है ना। तो ठीक है आजा लाला, कोई बात ना, तो मानूंगी ना। और जैसे भगवान आए सोई मैया ने पकड़ लियो। बोलो राधे राधे। जब पकड़ लियो मैया ने, मैया लाला बोले देख मैया बात का भाई मारूंगी ना। तो मैया बोली मारूंगी तुम अबे ना, मैं तो ना मारूंगी पर तो तू गलते मानूंगी। मैया ने हमारा रस्सी उठाई, लाला को बांध भी लगी। जब लाला को बांधा तो रस्सी 2 अंगुल कम है। फिर लाला को बांधा, दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम है। उसके बाद में फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, 2 अंगुल बिल्कुल कम है। जब रस्सी कम पड़ी सोई मैया को पसीना आवे लगे। 2 अंगुल क्यों कम है? क्योंकि मैया लाला को अभिमान से बांधना चाहती है। बोलो राधे राधे। तो जो व्यक्ति भगवान को अभिमान से बांधता है ना, भगवान कभी बंधते नहीं है। जब मैया का प्रेम जागृत हो गया, अभिमान दूर हो गया, भगवान बन गए। बोलो राधे राधे। अब वो करते तो महाराज बांध दियो मैया ने, और मैया लग गई अपने गृह कार्यों में। जब गृह कार्यों में लग गई तो उसी समय क्या हुआ, लाला चिल्ला भी लगे, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे। मैया वो तक लाला को छोड़ूंगी ना, तो बहुत परेशान करे, वो अपने काम काज कर लेंगे। जब ना छोड़ो तो भगवान ने कहा कि ऊखल समेत ले चले। ऊखल समेत ले चले तो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए, तो उसी के बीच में से भगवान निकले और भगवान ने 2 जोर से दिया झटका, दोनों वृक्ष गिर पड़े। बोलो राधे राधे। उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये महाराज कुबेर जी की संतान थे। एक बार क्या हुआ कि नदी में अपनी पत्नियों के साथ में नग्न स्नान कर रहे थे जी। तो उसी समय नारद जी महाराज आए। तो नारद जी को देखकर कि इनकी पत्नियों ने तो आकर के वस्त्र धारण कर लिया, प्रणाम कर लिया, पर ये जल में खड़े रहे। तो नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने श्राप दिया कि वृक्ष की तरह खड़े हो तो वृक्ष ही बन जाओ। बोलो राधे राधे। तो चरणों में गए महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो 100 वर्ष बाद
यहाँ भगवान का अवतार होगा और भगवान की कृपा से आपका उद्धार हो जाएगा। तो आज मणिग्यू और नलकूबर इनका दोनों का उद्धार किया है भगवान ने। देखो ये स्तुति कर रहे हैं किसकी? रस्सी की। मणिग्यू और नलकूबर। क्यों? भगवान तो निकल गए थे, ऊखल पीछे था। अगर रस्सी नहीं होती तो दोनों पेड़ नहीं टूटते। बोलो राधे राधे। बाणी गुणानु कथनी शिवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनास तब पादयोजना स्मेत्वां शिरं स्तवनिवा श्री जगत् प्रणमामि दृष्टिं सतां दर्शने शोभवात् तनुना। हे प्रभु वाणी श्रेष्ठ है। जिस वाणी से आपकी स्तुति की जाए, आपका भजन किया जाए, और इन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। और स्तुति करने के बाद में अब देखा कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। तो नंद बाबा बोले भैया हमें जा गोकुल में ना रहना है, तो चलो अब कहाँ रहेंगे? बोले अब हम वृंदावन चलेंगे और सभी लोग वृंदावन में ही रहेंगे। तो समस्त लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी में सामान रखा और वृंदावन आ गए। अब जब वृंदावन आ गए तो क्या हुआ? तो वृंदावन को जब देखा, वृंदावन कैसा है? वृंदावनम संप्रवश सर्वकाल सुखावह तत् चक्रु बजावासा सकटई दर्द चंद्रवा। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो समस्त लोगों ने जब वृंदावन को देखा, वालों ने तो सम्मोहित हो गए। बोले लाला जा वृंदावन में गैया चरावे जावा करेंगे। बोले राधे राधे। तो अब क्या हुआ कि भगवान बड़े हो गए। भगवान बोले मैया अब तो हम गैया चरावे जावेंगे। मैया बोली लाला तू अभी बहुत छोटा है, जब तू बड़ो है जाएगो ना तब तू जावे करेगो। तो आज क्या हुआ कि भगवान पहुंचे हैं पंडित जी के पास में, और पंडित जी से कहा एक आप सुंदर सा मुहूर्त बताओ, काय को गैया चरावे को। बोलो राधे राधे। काल से हम गाय चरावे जावेंगे। और पंडित जी से बोले एक बात बताओ, नंद बाबा जब आते हैं तो आपको कितनी दान दक्षिणा देते हैं मुहूर्त निकलवाने का? बोले ज्यादा से ज्यादा 1 मोहर देंगे या 2 मोहर देंगे, इससे ज्यादा तो कभी दिया नहीं। तो बोले ऐसा है अब हम 4 मोहर देंगे आपको। बोलो राधे राधे। और ऐसा है आप परसों को मुहूर्त निकाल दो गाय चरावे को। बोलो राधे राधे। सोई महाराज भगवान वापस आ गए और नंद बाबा से चिपक करके रो रहे, बाबा जब वृंदावन में गैया चरावे जावे करेंगे हम। सोई नंद बाबा बोले लाला तू छोटो है, अभी कोई मुहूर्त ना है, 4 महीना। बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा से लाला बोले ऐसो कछु ना है, चलो अब वही पूछ ले ब्राह्मण से। चलो पंडित जी के पास में। और जाकर के जैसे ही पंडित जी के पास में पहुंचे, सोई पंडित जी ने पंचांग खोला। बोले बाबा
एक बात बताऊं, कहा बोले परसों के दिन बहुत सुंदर मुहूर्त है। परसों के दिन बहुत सुंदर मुहूर्त है और उसके बाद 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। बोलो दादे दादे। नंद बाबा बोले कौन सा मुहूर्त है? बोले परसों गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी को बहुत सुंदर मुहूर्त है। आपको कोई भी कार्य करना हो तो आप गोपाष्टमी के दिन किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, आप काम कर लीजिए। कोई भी आप शुभ कार्य कर लीजिए उस दिन गोपाष्टमी के दिन। तो पंडित जी ने सुंदर मुहूर्त निकाल दिया, बोले परसों के दिन है। तो बाबा मान गए, बोले कोई बात ना। तो बाबा दान दक्षिणा देने लगे। बाबा ने 2 मोहर दे दी। जब 2 मोहर दे दी, सोच कन्हैया कहे बाबा इतना अच्छा सुंदर मुहूर्त निकालो पंडित जी ने और तुम 2 मोहर दे भी लगे। तुम्हें तो खुशी होकर के 4 देना चाहिए। बोलो दादे दादा। तो पंडित जी से तो पहली बात हो गई थी कि 4 मोहरें मिलेंगी आपको। तो भगवान ने जैसा चाहा वैसा मुहूर्त दे दिया। तो बाबा ने 4 मोहर दे करके पंडित जी को विदा कर दिया। अब क्या हुआ कि लाला रात्रि के समय सो गए। अब निश्चित हो गया कि गैया चरावे जावे और तो कहा भैया कि महाराज लाला सुबह सुबह सो गए, नींद लग गई, सोई ग्वाल वाला गए। मैया लाला भी जागो ना है। मैया बोली अरे मैं तो ध्यान ही भूल गई, जगह वही भूल गई कि लाला को गैया चरावे जानो है। सोई मैया गई, लाला को जगायो, लाला जागो आपको गाय चराने के लिए जाना है। अरे मैया मैं तो बिल्कुल ही भूल गयो। सोई मैया ने जगायो, लाला नहा धो करके स्नान करके गाय का पूजन करने लगे। गाय का पूजन किया और आज वृंदावन में पहली बार गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। कैसे हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया हैं और छोटे छोटे गोपाल हैं, क्योंकि बांके बिहारी हैं हमारे बलराम जी हैं और भगवान के सखा हैं। तो कैसे चल रहे हैं? तो आइए हम उस झांकी का दर्शन करें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
जगन्नाथ जी की परिक्रमा ऐसे नहीं की जाती, नाचते हुए गाते हुए लगाई जाती है। और अभी से आप लोग शांत रहोगे तो आपको परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलेगा। जो ये भक्ति है, आप लोग कहेंगे कि महाराज जी गए नाचो, प्रभु बातचीत भेजो ना। उनके जितने भगत होते थे ना, वो सब एक जगह एकत्रित हो जाते थे वृंदावन में, और सबसे कहते थे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोग गाते थे, नाचते थे, तो उन्हें बांके बिहारी के दर्शन हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नाचो गाओ, नहीं, ये भक्ति के लक्षण होते हैं। जिसकी इच्छा हो जैसा कर लो। जय राधे 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 अब राधे राधे हो गई, वृंदावन पहुंच गए। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सेवा कुंज में, वृंदावन में आप कभी भी जाओ, निधिवन और सेवा कुंज है। तो क्या है कि भगवान रासलीला करते हैं रात्रि के समय, तो राधा रानी थक जाती हैं, तो आकर के सेवा कुंज में विश्राम करते हैं। बोलो राधे राधे। जो सेवा कुंज में आप जाओगे ना,
जैसे निधि वन में वृक्ष है ना एक दूसरे से मिले हुए, ऐसी सेवा कुंज में भी है। तो जब भगवान महाराज करके आते हैं तो सेवा कुंज में विश्राम करते हैं। तो राधा रानी कहती हम थक गए। कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, कभी उठ गई होगी राधा रानी। तो जो राधा रानी रूठ जाती उनकी सेवा करते हुए उनके चरण ही दबाने लगते। तो राधा रानी कौन है? राधा और कृष्ण एक हैं। श्याम उनको मनाते चल के वृंदावन में देखो, चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते, श्याम बंसी बजाते दोनों हाथ से बजाते। एक बार बाहर वाले बोलिए श्री राधे। इस गीत का जो अंतिम भाव है ना वो ही कथा का सार है। सुन लीजिए। जरा हट के जमाने से देखो, क्योंकि आप जब तक जमाने में हो तब तक आपको बाकी बिहारी नहीं मिल सकते, और जब जमाने से हटोगे तब बाकी बिहारी आपको मिलेंगे। इसलिए जमाने से तो आपको हटना पड़ेगा तब बाकी बिहारी मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, सभी लोग बोलिए। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिले, श्याम बंसी बजाते मिले, वृंदावन में देखो, चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते बिहारी मिल गए आपको क्या करोगे? जय राधे 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 ध्वनि करते हुए विश्राम लेंगे इस गीत को। जय राधे राधे।